जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पीएम केयर्स फंड, ये शब्द कुछ ऐसा है जिसको कि हमने पिछले अरसे में काफ़ी ज़्यादा बार सुना है। कुछ अच्छे कारणों से सुना है, कुछ बुरे कारणों से सुना है। कई लोगों ने इसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए कि भैया इसमें सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो कुछ लोगों ने प्रूफ भी दिए कि नहीं, इसमें सभी कुछ सही चल रहा है। तो वहीं सरकार ने भी कई बार इस फंड के थ्रू पैसा बांटा, लोगों को ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करवाई गई। खास तौर पे कोरोना काल में इन पैसों की काफ़ी मदद भी ली गई और इस फंड में काफ़ी लोगों ने डोनेशन भी दिया। लेकिन इसके ऊपर लगातार हमेशा से सवाल उठ ही रहे थे कि भैया ये फंड क्या है, मतलब इसमें कुछ सही है, कुछ गलत है, जो भी कुछ है, मतलब हर एक चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए सरकार को। इस बारे में लगातार बात चल रही थी। अब ऐसे में सेंटर ने जवाब दिया है और वो जवाब काफ़ी चौंकाने वाला भी है कई लोगों के लिए, और कुछ लोगों के जवाब से कोई आपत्ति भी नहीं होगी। लेकिन क्या है पूरा मामला, मैं आपको इस रिपोर्ट में बताता हूँ और उसके बाद देखेंगे कि इसका सोशल मीडिया के ऊपर क्या रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि जो जवाब दिया गया है उससे कुछ सवाल तो ज़रूर खड़े हो रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामे में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नागरिकता सहायता और आपात राहत कोष मतलब पीएम केयर्स भारत सरकार का फंड नहीं है और इसकी तरफ से इकट्ठा किया गया धन भारत की सिंचित निधि में नहीं जाता। पीएम केयर्स न्यास में मानद आधार पर काम कर रहे प्रधानमंत्री कार्यालय में अवर सचिव ने कहा है कि ट्रस्ट पारदर्शिता के साथ काम करता है और लेखा परीक्षक उसकी निधि की लेखा परीक्षा करता है। ये लेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की तरफ से तैयार किया गया पैनल या चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। ये याचिका सम्यक गंगवाल ने दायर करी थी। इसमें पीएम केयर कोष को संविधान के तहत राज्य घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था ताकि इसके कामकाज में ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित किया जा सके। इस याचिका के जवाब में शपथ पत्र दाखिल किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने इस मामले की आगे की सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तारीख तय करी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में अपर सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यास की तरफ से मिले धन के इस्तेमाल के डिटेल्स के साथ ऑडिट रिपोर्ट उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दी जाती है। अधिकारी ने कहा, मैं कहता हूं कि जब याचिकाकर्ता लोक कल्याण के लिए काम करने वाले व्यक्ति होने का दावा कर रहा है और केवल ट्रांसपेरेंसी के लिए तमाम राहतों के लिए अनुरोध करना चाहता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीएम केयर्स भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के दायरे में राज्य है या नहीं। इसमें कहा गया है कि भले ही ट्रस्ट संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई परिभाषा के तहत एक राज्य हो या अन्य प्राधिकरण हो या सूचना का अधिकार अधिनियम मतलब आरटीआई के प्रावधानों की परिभाषा के तहत कोई सार्वजनिक प्राधिकरण ही क्यों ना हो, तब भी तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करने की अनुमति नहीं देता। इसमें कहा गया है कि ट्रस्ट की तरफ से प्राप्त सभी दान ऑनलाइन भुगतान, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं और हासिल की गई राशि की रेखा परीक्षा की जाती है और इसकी रिपोर्ट एवं न्यास के खर्च को वेबसाइट पर दिखाया जाता है। हलफनामे में कहा गया है कि न्यास किसी भी अन्य परमार्थ न्यास की तरह बड़े सार्वजनिक हित में पारदर्शिता और लोक भलाई के सिद्धांतों पर कार्य करता है और इसलिए उसे पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी प्रस्तावों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने की में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। इसमें दोहराया गया कि ट्रस्ट की निधि भारत सरकार का कोष नहीं है और ये राशि भारत की सिंचित निधि में नहीं आती है। इसी चीज़ से सभी को आपत्ति भी हो रही है। अधिकारी ने बताया कि वो पीएम केयर्स कोष में अपने कार्यों का निर्वहन मानद आधार पर कर रहे हैं, जो एक परमार्थ न्यास है और जिसे संविधान द्वारा या उससे तहत किसी भी संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के जरिए बनाया गया है। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि केरला सरकार का अधिकारी होने के बावजूद मुझे मानद आधार पर पीएम केयर ट्रस्ट में अपने कामों का निर्वहन करने की अनुमति दी जाती है। अब इन सब बातों के कारण काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि मोटी मोटी बात तौर पर ये कह दिया गया है कि ये पीएम केयर फंड जो है वो मतलब सरकार का फंड नहीं है, इसलिए ये आरटीआई के अंडर में नहीं आ सकता। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है। अब इसको लेकर ट्विटर पे लोग जाहिर सी बात है अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं, जिसमें कि कुछ लोगों को ये चीज़ सही लग रही है, कुछ लोगों को गलत लग रही है। जैसे कि सबसे पहले पनिशर लिखते हैं, ग्रेटेस्ट स्कैम ऑफ 2021, योर पर्सनल कार इज नॉट योर पर्सनल प्रॉपर्टी बट पीएम केयर फंड इज पर्सनल अकाउंट। जिसमें पीएम केयर्स फंड और अनुराधा चिट फंड को कंपेयर किया गया है। इसके आगे राकेश चौहान सचान लिखते हैं, पीएम केयर्स इज मोदीज प्राइवेट फिक्स डिपॉजिट। उत्सव ने लिखा है, सो कॉल्ड पीएम केयर्स इज अ प्राइवेट फंड एंड नॉट अ फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नाइदर is a public authority under the RTI Act. Then how it was allowed to use the Government of India emblem, the Government of India email ID and PM official address. मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने लिखा, पीएम केयर्स फंड टू कॉमन पीपल। इनको क्या ही पता चलेगा। शांति प्रिया लिखती हैं, इन्होंने जवाब दिया डॉक्टर शमा मोहम्मद को। डॉक्टर शमा मोहम्मद ने लिखा था कि पीएम केयर्स फंड नॉट अ फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट टेल्स दिल्ली हाई कोर्ट व्हाई डिड द पीएम ऑफ इंडिया अब्यूज हिज पोजीशन
to get donations for a private fund. Why were government employees, government PSUs forced? इसके ऊपर शांति प्रिया ने जवाब दिया है कि PM Care Fund is not a fund of the government of India, but PM Relief Fund was a fund of government of India, which from which Congress allegedly got huge amounts of transferred to Sonia Ji's family fund, Rajiv Gandhi Foundation. Nobody was forced by नरेंद्र मोदी जी. इसके आगे अमित भागवत लिखते हैं, now the center is officially accepting the PM Care Fund is not a government of India. If it was not government of India fund, then why whole government machinery was forcibly attached to it to raise the fund? Why every BJP state government and central government employees were deducted with their one day salary to compulsory? ये बात भी ठीक है भैया. वीना डी लिखती है, PM Cares Fund is the biggest scam done by PM of India. Personally, we will never be able to find any scam of this magnitude directly named after PM. पूनम अग्रवाल ने इसको लेकर लिखा था कि भाई फाइनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दैट PM केयर फंड इज नॉट गवर्नमेंट फंड, हेंस इट इज अंडर नो ऑब्लिगेशंस टू यूज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया बट फॉर द डोनेशंस. इस तरीके से लोगों ने ट्वीट करके अपना गुस्सा जाहिर किया है और PM केयर फंड के ऊपर अपने सवाल भी खड़े किए हैं, क्योंकि ये RTI के अंडर में अब नहीं आ रहा है और इसको ये भी बोल दिया गया है कि सरकार का फंड नहीं है. तो अब आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.